जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए अद्भुत साधना प्रयोग, ऐसी साधना जिससे पूरा ब्रह्मांड ही संचालित हो रहा है। त्रिपुर सुंदरी या जिसे खोडशी साधना प्रयोग भी आप कह सकते हैं, या श्री विद्या साधना प्रयोग भी कह सकते हैं, जो 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, जो 16 कलाओं के रूप में साधक को वो सब चीज़ें प्रदान कर देती है जो अन्य किसी साधना के माध्यम से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे ऐश्वर्य हो, धन हो, सुख हो, संपत्ति हो, राजयोग हो, वशीकरण हो, या वाक्सिद्धि हो, या भूत भविष्य वर्तमान जानने की शक्ति हो, इस एक साधना के माध्यम से आप उन सब चीज़ों को जान सकते हैं। साधक स्वयं ही 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है, और 16 कला से परिपूर्ण होना ही उसके अंदर देव मानव का निर्माण करता है। इस ब्रह्मांड में श्री विद्या की साधना, जिसे हम श्री यंत्र साधना भी कहते हैं, करके व्यक्ति इस भव सागर से पार भी हो जाता है। इनकी साधना से भक्त जो भी इच्छा करेगा वह सब पा लेता है। इन्हें जो एक बार देख ले तो दूसरी बार वो किसी और को देखने की उसकी इच्छा ही नहीं रखती, क्योंकि इतना सुंदर है इस ब्रह्मांड में। इतनी सुंदर कोई स्त्री, कोई देवी स्त्री, कोई शक्ति है ही नहीं, किसी में रुचि ही नहीं रही, क्योंकि इनकी कभी पलक ही नहीं झपकती है। ये जीव को शिव तत्व के रूप में, शिव तत्व या शिव योगी बना देती हैं। ये सभी जितनी भी इस ब्रह्मांड में देवी हैं, ये शक्तियां हैं, जितने भी चर अचर, या ये कहिए कि 16 भुवनों को जो संचालन कर रहा है, वही आदिशक्ति स्वरूपा है। रूप है, श्रृंगार है, विलास है, स्वास्थ्य है, सब कुछ इनकी कृपा से, इस साधना के कृपा से मिल जाता है। ये जब साम्य वर्ण होती हैं तो ये भद्रकाली या काली या महाकाली या कामाख्या का स्वरूप हो जाती हैं। जब ये गौरी वर्ण में आती हैं तो ये राजराजेश्वरी हो जाती हैं। इन्हें श्री कुल की भी महाविद्या कहा जाता है। इनकी पूजा गुरु मार्ग के माध्यम से ही संपन्न करना चाहिए। ये साधक को संपूर्ण रूप से सामर्थ्यवान बना देती हैं। यह साधना तो ऐसे 21 दिन की है, लेकिन इस साधना को नवरात्र के किसी भी दिन, एक दिन की भी साधना को संपन्न करके साधक अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इनकी साधना से वाक सिद्धि, वशीकरण, राजयोग या सभी प्रकार के ग्रहों को व्यक्ति अपने वश में कर लेता है। माया भी साक्षात उस साधक के सामने हाथ फैलाए खड़ी रहती हैं, उसकी आज्ञा का इंतजार करती हैं। काल भी इनकी भक्ति को देख के डर के हाथ जोड़े खड़ा रहता, ऐसी साधना है। इस साधना को संपन्न करके ये सब गुण साधक के सामने उपस्थित हो जाते हैं या साधक में समाहित हो जाते हैं। इस साधना को करने के बाद साधक इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के साथ ही साथ आध्यात्मिक और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए इस साधना को मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लाया, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। ऐसी त्रिपुर सुंदरी या खोडशी की साधना जीवन के सौभाग्य को जगा देती है। जब आप कहते ओम तत्सत, इस रहस्य से जो परिचय कराता है वही तो त्रिपुर सुंदरी या खोडशी हैं। इनकी पूजा में श्री बाला सुंदरी की पूजा भी की जाती है। इनकी साधना से साधक की कुंडलियां जागृत हो जाती हैं। उनके आधार चक्र, साधक के आधार चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्षु चक्र, ज्ञान चक्र, शून्य चक्र जागृत हो जाते हैं। साधक इस भव बाधा से पार हो जाता है। कुंडलिनी जागृत हो जाने से उसकी काम, क्रोध, मोह, माया, देश, ईर्षा, वासना से परे हो जाता है। क्योंकि तंत्र जीवन जीने की कला है। अपने आप को जानने का माध्यम ही तंत्र है। तंत्र को जिसने जान लिया उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसकी पूजा करें, उससे बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई साधक हो ही नहीं सकता। क्योंकि त्रिपुर सुंदरी एक महाविद्या है, राजेश्वरी हैं, श्री विद्या हैं। तो इनकी साधना या किसी भी महाविद्या की साधना से पहले कहा गया है कि गणेश का, शिव का, भैरव का, योगिनी की पूजा बहुत जरूरी है। और किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अगर संपूर्ण रूप से साधना आप करते हैं
तो किसी योग्य गुरु जो उसका साधक हो, उससे माँ त्रिपुर सुंदरी या खोड़सी का यंत्र भोजपत्र पे शुभ मुहूर्त में बनवाकर, जिसे श्री यंत्र भी कहा जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध करा के, माला रुद्राक्ष या स्फटिक माला को प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध करा के ही स्थापित करके इनकी साधना करनी चाहिए। लेकिन नवरात्रि है, शुभ मुहूर्त बहुत कम आते हैं, तो आप इस एक दिवसीय साधना को भी संपन्न करके, या जितने दिन बनी हो उतने दिन की साधना संपन्न करके, या संपूर्ण 21 दिन की साधना भी संपन्न करके आप समस्त प्रकार के सुख ऐश्वर्य को भोग सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी की उपासना लक्ष्मी के रूप में होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ उनमें समाहित हैं। त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या में 6ठी महाविद्या के रूप में भी आती हैं। कभी कभी ये कमला 10वें स्वरूप में भी इनकी गिनती की जाती है। इन्हें ललिता, खोड़सी, राजराजेश्वरी के नाम से जाना जाता है। खोड़सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 16 कलाओं से परिपूर्ण और उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। शाक्त तांत्रिकों के मध्य यह सबसे प्रचलित पूजा है। मैं तो कहूँगा इस ब्रह्मांड में जिसने त्रिपुर सुंदरी या श्री विद्या या खोड़सी की साधना जीवन में एक बार संपन्न नहीं किया तो वो लाखों लाख जन्म ले, फिर भी उस व्यक्ति का कभी मोक्ष नहीं हो सकता, कभी उद्धार नहीं हो सकता, और कभी वो किसी सुख सुविधा या भौतिक सुख का आनंद प्राप्त ही नहीं कर सकता। अगर आप राजनीति में जुड़े हुए हैं, अगर आप समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जब आप बोलें लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, आपको ही सुने, आपकी बातों पे धीर और गंभीर हो कि उस पर मनन करें, तो आपके लिए त्रिपुर सुंदरी साधना अद्भुत साधना प्रयोग। खोड़सी क्योंकि 16 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण की तरह साधक जीवन के समस्त प्रकार के सुखों को भोगने के लिए पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस साधना से बड़ी सुंदरता मिलती है। साधक इतना सुंदर हो जाता है, इतना अद्भुत हो जाता है, लोग ऑटोमेटिक, वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, वो 16-21 साल का बच्चा ही नज़र आता है, उसकी वाणी में एक सम्मोहन हो जाता है। तो इसलिए इस साधना को करने के बाद किसी भी प्रकार की साधना अगर आप संपन्न करते हैं, चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, या पारलौकिक सुखों का आनंद अगर आपको प्राप्त करना है, जिसमें यक्षिणी, योगिनी, अप्सरा जैसी साधनाओं को प्रत्यक्षीकरण सिद्ध करना है, तो इनकी साधना अगर प्रथम आप कर लेते हैं तो वो साधनाएं जान लीजिए कि 99% तो सिद्ध हो ही गई, उसमें कुछ नहीं रखा है। उन मंत्र जाप करने भर से उनका प्रत्यक्षीकरण साधक के सामने प्रकट हो जाता है। साधक स्वयं कामदेव के समक्ष हो जाता है। धन ऐश्वर्य की तो कभी कमी होती ही नहीं है। यह हर प्रकार की संपदा को देने वाली, हर प्रकार के भोग विलास को प्रदान करने वाली महाविद्या है। इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली महाविद्या है। लोगों को मैं देखता हूँ, कोई वशीकरण के लिए भागता है, कोई स्तंभन के लिए भागता है, कोई राज सुख के लिए भागता है, कोई दुश्मनों को नष्ट करने के लिए। भाई एक ही साधना करके आप संपूर्ण रूप से कृष्ण भगवान की तरह अगर 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाओ तो और क्या चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, कुछ ऐसी साधना कीजिए जिसको करने के बाद जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाए, जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाए। करना क्या है, लाल चौकी सामने स्थापित, एक चौकी स्थापित, लाल वस्त्र बिछा देना है, उस पर त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है या खोड़सी यंत्र है या श्री विद्या यंत्र है तो उसको स्थापित कर दीजिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी एक फोटो स्थापित कर दीजिए। इस नवरात्रि में 2 सुपारी रखिए, 2 की जगह मैं कहूँगा 4 रखिए। एक भैरव 3, एक भैरव जी का, एक गणेश जी का, एक योगिनी का। पहले चावल की ढेरी लगा लीजिए, उस पर तीनों सुपारी को स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद उनका पंचोपचार ढंग से पूजन कीजिए, एक दीपक जला लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। भोग जो आपके पास उपलब्ध है वो भोग लगा के, लाल वस्त्र, लाल आसन पे बैठकर, हाथ में जल लेके, मैं 1 दिवसीय साधना कर रहा हूँ या 21 दिवसीय साधना करूँ, किसी गुरु से मार्गदर्शन जरूर ले लेना चाहिए। किसी गुरु या योग्य व्यक्ति से, साधक से आदेश जरूर लेना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हो सके तो साधना को संपन्न करने से पहले अपने गुरु से, जिससे आप ले रहे हैं, उसे चाहे 1 रुपये, 2 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी सुलभ हो, उसको दक्षिणा प्रदान कर दें, जिससे गुरु की कृपा आपके ऊपर बरस जाए। क्योंकि गुरु से कभी भी मार्गदर्शन फ्री में नहीं लेना चाहिए। तो इतना कर लेने के बाद हाथ में जल लीजिए कि मैं
ये साधना संपन्न करूँ। मेरा नाम गोत्र ये है, पिता का नाम ये है, मैं इस जगह रहता हूँ, जम्बू द्वीप पे भारत और से फलाना खंडे फलाना गोत्र जो है। अगर कर सकते हैं ठीक, नहीं तो हिंदी में भी कर सकते हैं। करके पहला माला गणपति का, दूसरा भैरव का, तीसरा योगिनी का है तो ठीक है, नहीं तो मन से उनको प्रणाम कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे देवी देवता, हे साक्षात ब्रह्म के जितने देव हों, मैं आप लोगों को साक्षी मान के इस महाविद्या का प्रयोग कर रहा हूँ। कृपया आप लोग हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए और साधना में मुझे आगे बढ़ाइए। अपने कुल देवता कुल देवी का आवाहन कर लीजिए, पितरों का आवाहन कर लीजिए, ग्राम देवता शहर देवता का आवाहन कर लीजिए, क्षेत्रपाल का आवाहन कर लीजिए, समस्त ग्रहों का आवाहन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। इतना करने के बाद इस मंत्र का 51 माला मंत्र का जाप आपको करना है। अगर हो सके तो 108 या 125 माला का मंत्र का जाप कीजिए और हो सके तो 21 दिन की साधना कीजिए, नहीं तो एक दिवसीय 51 माला मंत्र का जाप कर लीजिए। मंत्र ऐं ह्रीं त्रिपुर सुंदरीये नमः, ऐं ह्रीं त्रिपुर सुंदरियाय नमः, या इसे ऐसे कर ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियाय नमः, ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद इस साधना के बाद आप हवन कर लीजिए 108 बार। कमलगट्टा घी में डाल के हवन कर लीजिए, या शहद का हवन कर लीजिए, खीर बना के हवन कर लीजिए, या गुग्गल है, हड़ताल है तो अपनी जगह है। इतना हो जाने के बाद एक कन्या को भोजन करा दीजिए और उसे दक्षिणा दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत होना दिख जाएगा। आपका उसका चमत्कार स्वयं ही आपके सामने प्रकट होगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चमत्कार स्वयं प्रकट हो जाएगा। और 21 दिन का कर लिए तो जीवन का अद्भुत संयोग खुल जाएगा। व्यक्तित्व के विकास, स्वास्थ्य, सुंदर काया, त्रिपुर सुंदरी देवी की साधना तो अद्भुत है, जिसका हम आप वर्णन नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगा कि इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि जो भी साधनाएं महाविद्या आश्रम से प्रसारित की जाए जन कल्याण के लिए वो आप तक पहुंचती रहे, और जो आपको पसंद आए उस साधना को संपन्न करें। किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन हो, किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, तो आप महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास किसी योग गुरु से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ दीक्षा और मार्गदर्शन फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता, पहली बात। दूसरी बात, इस नवरात्र में महाविद्या आश्रम की तरफ से महाविद्या कवच और बंगलामुखी कवच का निर्माण किया जा रहा है। जिसको चाहिए वो अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र, एड्रेस मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ही कहूँगा कि आप लोग इस महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और प्रतिदिन मैं शाम को कोशिश करता हूं कि 8 बजे के बाद लाइव आने का। तो अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई इच्छा है, तो आप मुझसे लाइव आके प्रश्न कर सकते हैं। आपकी प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा। इसी के साथ कुछ लोग कहते हैं ना, डरवा देते हैं साधना में, तो कोई डरना नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं। साधना जीवन जीने की कला है, अपने आप को जानने का माध्यम है, अद्भुत चीज़ है जिसका कोई मुकाबला नहीं। बिना साधना के आप साध्य बन ही नहीं सकते और आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।